हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू आशा स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे, पिछली वीडियोस में मैंने 5.2 के एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी, टू पार्ट्स में आपके पास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो 5.3 के आपके पास, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2x प्लस 3y, देयर इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। तो इनमें क्या करेंगे आप, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, करते हैं उसको डिफरेंशिएट लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड। तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म को आगे ले लेते हैं हम, प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो आपके पास क्या बन जाता है, करो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इट इज इक्वल टू 2 डी एक्स अपॉन डी एक्स, दैट इज एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाती है आपके पास 1, प्लस 3 वाई की डी वाई बाई डी एक्स से आ जाएगी आपके पास, इज इक्वल टू साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन, जैसे आपने फर्स्ट एग्जाम फार्मूले पढ़े तो साइन एक्स की क्या हो जाती है कॉस एक्स। तो आपके पास क्या बन जाता है 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो जो चीज़ आपको निकालना है उस पर अब आपको फोकस करनी है, टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, प्लस 2 इस तरफ जाके किसको हो जाएगा माइनस का, तो विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2, 3 को इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड में। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2x प्लस 3y, देर इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन ऑफ y। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं दोबारा वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया आपके पास। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या आ जाएगा आपके पास 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, क्या आ जाएगा यहाँ आपके पास साइन ऑफ y। ठीक है, तो क्या बन जाता है आपके पास, इट इज इक्वल टू डी एक्स की आपको पता है 1 होती है, प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने समझना है, साइन वाई आपके पास, साइन वाई की क्या हो जाएगी कॉस वाई। हम किसके साथ डिफ्रेंशिएट करें, एक्स के साथ। अब यहाँ पे एंगल क्या वाई, एक्स के अलावा कुछ और होगा, मैंने आपको पहले भी बोला, तो साथ में हमें उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो वाई की डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स। तो आपके पास इस तरह से बनता है कुछ 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब जो आपको चीज़ निकालनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, बाकी राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो आपके पास क्या बनेगा 3 डी वाई बाई डी एक्स, इसको इस तरफ लेके आते हैं तो बन जाएगा, इस तरफ प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा माइनस का, बनेगा माइनस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इस तरफ जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते, तो क्या बचेगा आपके पास 3 माइनस कॉस वाई है यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज योर माइनस 2 अपॉन 3 माइनस कॉस ऑफ वाई। तो दैट इज आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, दैट ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ वाई। कुछ करते हैं इसको डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, आप साथ साथ में करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, वी गेट, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए कॉन्स्टेंट टर्म को आगे लिख लेते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ वाई। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा आपके पास, देखो दोबारा से करते हैं, ए एक्स की डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 होती है, प्लस बी यहाँ पावर फॉर्मूला लगाएंगे वाई रेज्ड पावर एन, तो ये क्या एन आगे दैट इज 2y। अब आपको पहले बोला कि x की बजाय कुछ और भी होगा, उसको साथ में हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू कॉस वाई की क्या हो जाएगी माइनस ऑफ साइन y, और साथ में एंगल वाई एक्स के अलावा कुछ और है तो साथ में उसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाता है, विच इज इक्वल टू a प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अगेन वही करो, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक साइड ले आते हैं तो क्या बनेगा आपके पास 2by डी वाई बाई डी एक्स माइनस के इस तरफ आके प्लस के हो जाए, प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए को इस तरफ ले जाएगी तो क्या बन जाएगा माइनस ऑफ ए। तो आपके पास जो फाइनल आंसर हो कुछ इस तरह से बनेगा। अब डी वाई बाई डी एक्स को
बाहर निकालो और यहाँ बच जाएगा 2by प्लस साइन y इज इक्वल टू माइनस ऑफ a। तो आपके पास क्या आता है आंसर इसका आपके पास, दैट इज dy/dx इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y। दैट इज योर आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज xy प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस वाई। तो बिना टाइम वेस्ट किए उसको स्टार्ट करें। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब आपने लिख लिया उसके बाद कैसे करोगे आप, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज ddx ऑफ xy प्लस ddx ऑफ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ddx ऑफ टेंजेंट x प्लस ddx ऑफ y। ठीक है, इस तरह से। तो आपके पास क्या बन जाता है, देखो अब करते हैं इसको। अब यहाँ ध्यान दो, दो फंक्शन आगे मल्टीप्लाई में और प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा। मैंने कल भी बताया आपको प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। कैसे, फर्स्ट ddx ऑफ y प्लस y ddx ऑफ x। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर की, जब हम पिछले क्वेश्चन में भी किया, वाई स्क्वायर की क्या आ जाएगी 2y, साथ में y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट इज ddx ऑफ y इज इक्वल टू टेंजेंट x की क्या होती है आपके पास सेकंड स्क्वायर x प्लस y की क्या आएगी सिंपल dy/dx। तो आपके पास इस तरह से बनता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। x dy/dx प्लस y, x की क्या हो जाती है आगे 1 प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x प्लस dy/dx। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, dy/dx की टर्म इकट्ठी लिख लेते हैं सारे। तो ये आ गया आपके पास x dy/dx प्लस 2y dy/dx। इस टर्म को इस तरफ ले आते तो माइनस की हो जाएगी, माइनस dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ बचा आपके पास सेकेंड स्क्वायर x और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास प्लस y। तो प्लस y इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस y। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, dy/dx बाहर निकाल लिया तो आपके पास बचता है x प्लस 2y यहाँ -1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x माइनस ऑफ y। तो आपके पास फाइनल जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आ जाता है, दैट इज dy/dx इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस ऑफ 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो दोबारा से वैसे कहते हैं डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलो करते क्या आएगा आपके पास, दैट इज ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस ddx ऑफ xy प्लस ddx ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ddx ऑफ 100। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो एक्स स्क्वायर की डायरेक्ट क्या आ जाएगी 2x प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस वाई स्क्वायर की अभी भी आपने की पहले भी, दैट इज 2y और साथ में y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट इज dy/dx इज इक्वल टू 100 इज कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होती है 0। तो आपके पास क्या बनता है देखो यहाँ पे, दैट इज 2x प्लस x dy/dx प्लस y, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी आपके पास, प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। dy/dx की टर्म में इकट्ठी लिख लेते हैं, तो dy/dx इसके साथ क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2y है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू, इनको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं 2x प्लस y, तो बन जाएगा माइनस 2x माइनस ऑफ y। तो आपके पास कुछ इस तरह से बनता है, दैट इज dy/dx इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस y अपॉन x प्लस 2y। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं हम। क्वेश्चन आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको स्टार्ट। तो क्या बन जाएगा आपके पास, डिफरेंशिएट करते हैं इसको साथ में फटाफट। अब आपको समझ आएगी होगा कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी आपके पास, मैं डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट ही कर देते हैं। एक्स क्यूब क्या आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस इसको क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर इंटू वाई, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अगेन प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा आपके पास एक्स वाई स्क्वायर में। मान लो फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड दोबारा से कैसे होगा, एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स, इस तरह से, प्लस वाई क्यूब दैट इज डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू 81 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी आपके पास 0।
ठीक है। तो क्या बना अब आपके पास, इट इज़ इक्वल टू 3x² प्लस x² dy/dx प्लस y(x² की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी आपके पास 2x प्लस y² की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2y, और साथ में y को भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस y² x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 1 प्लस y³ की क्या हो जाएगी 3, पावर फॉर्मूला लगाएंगे 3y², साथ में y को भी क्या करना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएट, क्योंकि अब विद रिस्पेक्ट टू x करें, जब डिफरेंट फंक्शन के वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है आपको दोबारा से, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से बनता है कुछ 3x² प्लस x² dy/dx प्लस 2xy प्लस 2xy dy/dx प्लस y² प्लस 3y² dy/dx इज इक्वल टू 0। अब dy/dx की टर्म में आगे निकाल लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा आपके पास, dy/dx को कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे x² प्लस 2xy dy/dx और यहाँ लास्ट में एक टर्म दैट इज़ 3y² प्लस dy/dx मैंने आगे ले लिया, हम सिंपल टर्म्स लिखने इसकी फिर 3y² इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी टर्म उनको दूसरे साइड लेके जाएंगे, 3x² तो क्या आ जाएगा -3x² माइनस 2xy माइनस y², तो ये चला गया आपके पास राइट हैंड साइड। बस अब आप हम dy/dx की वैल्यू निकालेंगे आपके पास, तो क्या आ जाएगा dy/dx, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया dy/dx इज इक्वल टू, इसको ले जाते दूसरी साइड, तो आपके पास बनेगा -3x² माइनस 2xy माइनस y², जो आपने ऊपर फाइंड किया हुआ यहाँ पे, इट इज़ डिवाइडेड बाई वो टर्म जो आपके पास यहाँ पे आई है, दैट इज़ x² प्लस 2xy प्लस 3y का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज sin² y प्लस cos xy इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टर्म दी हुई आपके पास, ठीक है। तो करो इसको भी डिफरेंशिएट ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, जिसके साथ बोल रहा हुआ dy/dx बोल रहा है निकालने को, तो विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो करते इसको फटाफट, तो क्या आ जाएगा आपके पास ddx ऑफ sin² y प्लस ddx ऑफ cos ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ddx ऑफ जो भी समथिंग कांस्टेंट टर्म दी हुई है आपके पास, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास देखो, विच इज इक्वल टू sin² y की क्या होगी, पहले तो पावर फॉर्मूला लगेगा, तो क्या 2 आगे आ जाएगा, दैट इज 2 ऑफ sin y, फिर साथ में sin y को भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस तरह से, जैसे आपने पहले भी किया क्वेश्चन। प्लस cos x की क्या हो जाती है माइनस sin x, तो माइनस साइन अब x की बजाय यहाँ क्या एक्स वाई, तो साथ में मुझे अब एंगल को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट इज ddx ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन क्या आ जाती है आपके पास 0। तो क्या आ गया अब आपके पास देखो, इसको करते हैं थोड़ा सा, 2 sin y की क्या आ जाएगी आपके पास cos y, अब एंगल y है तो y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट इज dy/dx प्लस इंटू माइनस माइनस, इसको पहले कर लेते हैं माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे देखो जब आप एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट फॉर्मूला, दैट इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड क्या y डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है आपके पास 1। तो आपके पास इस तरह से कुछ आया इसका आंसर, दैट इज, इसमें पूरा नहीं आ पा रहा इसलिए पेज को आगे पीछे करना पड़ रहा है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा, दैट इज 2 ऑफ साइन y इंटू कॉस y dy/dx माइनस, अब इस साइन एक्स वाई बाहर है तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको अंदर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स इंटू dy/dx, तो बन जाएगा एक्स साइन ऑफ एक्स वाई इंटू dy/dx। नेक्स्ट माइनस वाई है तो वाई ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या लेते थे, dy/dx को कॉमन निकालते हैं बाहर, तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो इसमें भी dy/dx है इसमें भी, और इसमें सिर्फ इस वाली टर्म में नहीं है, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे dy/dx अंदर बच जाएगा 2 sin y cos y, एक फॉर्मूला भी होता है 2 sin x cos x क्या होता है साइन ऑफ 2x, तो वहाँ से 2 sin y cos y क्या आ जाएगा साइन ऑफ 2y माइनस एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, जब इस टर्म को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 था यहाँ पे कांस्टेंट टर्म थी, तो क्या बन जाएगा y प्लस साइन एक्स वाई, ठीक है।
तो फाइनल आंसर आ गया आपके पास, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस साइन ऑफ एक्स वाई अपॉन साइन ऑफ 2y माइनस एक्स ऑफ साइन एक्स वाई। तो गाइज ये था आपके पास 7th क्वेश्चन का आंसर। आई होप सो आप सबको क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैंने पहले बोला मैंने इजी से इजी वे में किया हुआ आपको, ताकि जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम है या जो बच्चे मीडियोकर नहीं समझ पा रहे इजी वे में, तो उनको मैंने इजी वे में बना के दिया वीडियो, और इसमें मैंने बहुत मेहनत की। तो आई होप सो कि आप सब लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।